अज्ञानति मेरान्धानां ज्ञानाञ्जनं शलाकया नेत्रमन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। 11/8/2020 मंगलवार। महापुरुषों की महागाथा। भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण के बाद जो पट्टावली का प्रारंभ हुआ है, सुधर्म स्वामी से लेकर उनकी बात कर रहे हैं। चौथे पट्टधर स्वयंभू आचार्य जी की बात देखी। पंचम पट्टधर यशोभद्र स्वामी। यशोभद्र स्वामी कात्यायन गोत्री ब्राह्मण थे। 22 साल गृहस्थावास में रहे। स्वयंभू आचार्य जी के पास दीक्षा ग्रहण की। 24 साल गुरु सेवा में रहे। 14 पूर्व का ज्ञान प्राप्त किया। त्यारबाद इसके बाद 50 साल पर्यंत आचार्य पद पर विराजमान रहे और 96 साल आयुष्य प्राप्त किया था। षष्ठम पट्टे पे संभूति विजय स्वामी पधारे। संभूति विजय मांढर गोत्रीय थे। 42 साल संसार अवस्था में रहे। फिर यशोभद्र स्वामी जी के पास दीक्षा ग्रहण की। 40 साल गुरु का विनय वैयावच करके 14 पूर्व का ज्ञान प्राप्त किया और 8 साल आचार्य पद पर विराजमान होकर जिन शासन की बड़ी ही अच्छी प्रभावना आपने की और 90 साल का आयुष्य पूर्ण करके आप देवलोक गमन पधारे। सप्तम पाठ पे श्री भद्रबाहु स्वामी पधारे। वीर संवत 156 में भद्रबाहु स्वामी मौर्यवंशी महाराजा चंद्रगुप्त के समय में हुए थे। भद्रबाहु स्वामी के लिए एक दंत कथा प्रचलित है। भद्रबाहु और वरामिहिर दोनों भाई थे। वरामिहिर बड़े थे और भद्रबाहु छोटे थे। दोनों को दीक्षा लेने के भाव जागृत हुए और दोनों ने दीक्षा ली। गुरु जी के पास अच्छी तरह से ज्ञान संपादन करने लगे। वरामिहिर में थोड़ा अहंकार था और भद्रबाहु बड़े विनयी, नम्र और विवेकशील थे। इसीलिए गुरु महाराज ने भद्रबाहु को ज्यादा ज्ञान देने के भाव थे और उनको एक महत्व दिया गया। ये बात वरामिहिर को अच्छी नहीं लगी और वरामिहिर
समझाने पर भी न समझे और वे संयम के प्रति अभाव प्राप्त होने से छोड़ दिया और वे वापस गृहस्थवास यानी संसार में आ गए। वे नंद राजा के पास पुरोहित का पद प्राप्त किया और महाराजा को जब भी किसी भी जानकारी प्राप्त करनी हो तो वरामिहिर के पास से प्राप्त होती थी। एक बार की बात है, नंद महाराजा के पुत्र जन्म की प्राप्ति हुई। नगर में बड़ा हर्षोल्लास छा गया। महाराजा ने वरामिहिर को बुलाकर अपने पुत्र की भविष्य क्या है वो देखने को कहा। वरामिहिर ने अष्टांग निमित्त का अध्ययन किया हुआ था और वरामिहिर उस बालक का जन्म का समय लेकर उन्होंने जो गणित किया और उसने कहा कि आपके बेटे का आयुष्य बहुत ही लंबा है। यह सुनकर महाराजा बड़े प्रसन्न हुए और जैसे जैसे नगर में पता चलता गया सब महाराजा को बधाई देने के लिए आने लगे। उस समय पूज्य भद्रबाहु स्वामी अपने शिष्य परिवार के साथ विहार करके उसी नगर में पधारे। वरामिहिर को जब पता चला तब वरामिहिर बड़े खुश हो गए कि अब मुझे अच्छा मौका मिला है, मेरे भाई से बदला लेने का मुझे अच्छा मौका मिला है। वे महाराजा के पास पहुंच गए और महाराजा को बताया कि देखो सब बड़े बड़े लोग आपको बधाई देने आए, लेकिन भद्रबाहु स्वामी आपको बधाई देने के लिए नहीं आए। जैन संत आपको बधाई देने के नहीं लेने के लिए नहीं आए। ये अच्छी बात नहीं है। महाराजा वरामिहिर की बात सुनकर उनकी बातों में आ गए और जैन महाजन को बुलाने में आया और महाजन को बात की कि आपके गुरु आए हैं लेकिन हमें बधाई देने क्यों नहीं आए। महाराजा की बात सुनकर महाजन ने कहा कि हम पता कर लेते हैं। महाजन गुरु महाराज के पास आए और गुरु महाराज को बताया कि गुरुदेव, महाराजा के वहां राजकुमार का जन्म हुआ है, तो आप उनको बधाई दे या धर्म लाभ देने के लिए अवश्य पधारे। भद्रबाहु स्वामी उस समय अपनी ज्ञान की गहराई में थे और ज्ञान की गहराई में रहने से उन्होंने जो अपने ज्ञान में देखा तो उन्होंने महाजन से कहा कि आप जिसे बधाई देने की बात कर रहे हैं, लेकिन बधाई देने के लिए मैं कैसे आऊं? जो राजकुमार का जन्म हुआ है वो आज से 7वें दिन उस बालक का मृत्यु होने वाला है। महाजन ये बात सुनकर बड़े ताज्जुब हो गए। गुरु महाराज से कहा कि वरामिहिर नाम के अष्टांग निमित्त राजपुरोहित हैं। उन्होंने तो बताया कि ये बड़ा लंबा आयुष्य लेकर आया है और गुरु जी आप बता रहे हैं कि 7वें दिन मृत्यु होगी।
तो हम क्या समझे, आप वापस एक बार देख लो। गुरु महाराज ने कहा कि मैंने जो कहा है वो सत्य ही कहा है, हम झूठ कभी भी नहीं कहते, जो सत्य है वही हम कहते हैं। ये बात सुनकर महाजन महाराजा के पास आए, महाराजा से बात की कि राजन, हमारे गुरु महाराज कह रहे हैं कि ये बालक 7वें दिन मृत्यु प्राप्त करने वाला है। आप वापिस एक बार राजपुरोहित वराहमिहिर को बुलाकर पूछ लीजिए कि सच क्या है। तब वराहमिहिर को बुलाया। वराहमिहिर ने देखकर कहा कि महाराजा, मैं कह रहा हूं वही सच्चा है कि लंबा आयुष्य लेकर आया है। तब महाराजा ने कहा कि जैन मुनि भद्रबाहु स्वामी पधारे हैं, उन्होंने तो ये बताया कि ये बालक 7वें दिन मृत्यु प्राप्त होगा, तो अब हम क्या समझे। वराहमिहिर बड़े प्रसन्न खुश हो गए अंतर से कि आज भद्रबाहु स्वामी से बदला लेने का अच्छा मौका मिलेगा। भद्रबाहु स्वामी ने कह दिया 7वें दिन, और मैं कह रहा हूं कि लंबा आयुष्य लेकर आया है। तब राजपुरोहित ने महाराजा से कहा कि महाजन को पूछो कि 7वें दिन मृत्यु कह रहे हैं, तो वो कैसे संभव है, कैसे होगा मृत्यु बालक का, तो पता चल जाएगा। महाजन गुरु महाराज के पास आए, बात बताई। गुरु महाराज ने कहा कि बालक का मृत्यु बिल्ली के कारण होगा, बिल्ली के निमित्त से होगा। महाजन आकर महाराजा को बात बताई। महाराजा वराहमिहिर की बात पे भी विश्वास थे, फिर भी भद्रबाहु स्वामी जो जैन मुनि थे उसके ऊपर भी महाराजा को बड़ा विश्वास था, क्योंकि महाराजा समझ रहे थे कि जैन मुनि कभी भी झूठ नहीं बोलते, वो जैसा है वैसा ही कहते हैं। इसीलिए महाराजा ने राज घोषित किया, फरमान निकाल दिया कि राज्य में जितनी भी बिल्ली हो, कहां भी बिल्ली दिखे तो उस सब बिल्ली को इकट्ठा करके जंगल में छोड़ दे। ये शहर में, राज्य में, राज के अगल बगल में कहीं भी बिल्ली देखनी नहीं चाहिए। तुरंत ही मंत्री जी ने व्यवस्था कर दी, और जहां देखो वहां बिल्ली को पकड़ने में आ रही है, और सब बिल्ली को जंगल में छोड़ दिया जाता था। महाराजा ने बड़ी सुरक्षा के लिए अपना बड़ा महल था, उस महल के नीचे बड़ा खंड रहा हुआ था, वहां बेटे को रखने में आया, और एक विश्वासु चतुर्दासी को उसकी सेवा में रखा गया, और अपने महल के चारों ओर सैनिकों रखे, जो सैनिक नंगी तलवार से खड़े हुए थे, और पूरे चौकंधे के साथ रहना है, थोड़ा भी आलस नहीं रखना, ऐसी महाराजा की सूचना थी। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4, 5 दिन निकलते जा रहे हैं, और सब सैनिक चौकंदे होकर महाराजा के जो दूत थे वो भी चौकंदे होकर महल के आसपास घूम रहे थे। पूरे नगर में समाचार फैल गए थे, सब बड़े अजीब से थे कि एक भाई कह रहा है कि 7वें दिन मृत्यु है, और दूसरा भाई कह रहा है कि लंबा आयुष्य लेकर आए हैं। जहां देखो वहां से बिल्ली पकड़ने में आ रही थी,
और जंगल में छोड़ दिया जाता था, वो बिल्ली वापस न आए इसलिए भी अपने नगर के बाहर सैनिकों पहरा दे रहे थे और कोई बिल्ली आए तो उसको भगा देते थे। इस तरह 7वां दिन आ गया। सब आश्चर्यान्वित होकर रहे थे, क्या होगा क्या होगा, 7वां दिन है। महाराजा बार बार अपने खंड में बैठकर दरवाजे की ओर देख रहे थे, कोई मुझे अशुभ समाचार तो नहीं देंगे ना। इस तरह समय व्यतीत हो रहा था और उसी समय दासी बड़ी आवाज से रो रोते हुए महाराजा के पास आई और महाराजा को बताया कि राजन माफ करना, राजकुमार की मृत्यु हो गई। महाराजा सुनकर सिंहासन पे से खड़े हो गए कि ये कैसे हुआ। दासी ने कहा कि महाराजा मुझे ये पता नहीं है, लेकिन राजकुमार निश्चित पड़े हुए हैं। महाराजा ने तुरंत ही राजवैद्य को बिठा के रखा था और राजवैद्य को लेकर वहां पधारे। नीचे देखा तो राजकुमार निश्चिंत पड़ा हुआ था, यानी कि आत्मा निकल गया था और सिर्फ शरीर पड़ा हुआ था, जो मृत्यु प्राप्त हो गया था। राजवैद्य ने बच्चे की जांच की और घोषित कर दिया कि राजकुमार की मृत्यु हो गई। महाराजा बड़े ही शोक में डूब गए। जैसे ही महारानी को समाचार मिलते ही महारानी ये सुन न पाए और वे मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़े। और ये समाचार फैलते फैलते चारों ओर नगर में फैल गए और सब जहां देखो वहां शोकान्वित वातावरण हो गया। वरामिहिर कब से इंतजार कर रहे थे कि 7वां दिन का कुछ समय निकल गया, अभी तक तो कुछ भी समाचार नहीं आए, तो वे बड़े खुश हो रहे थे। लेकिन उनकी खुशी बहुत समय टिक नहीं पाई और वरामिहिर जी को भी समाचार मिल गए कि राजकुमार की मृत्यु हो गई। महाराजा तुरंत ही वरामिहिर को बुलाया गया। वरामिहिर वहां आ पहुंचे। महाराजा ने वरामिहिर से कहा कि आप तो कह रहे थे कि बड़ा लंबा आयुष्य लेकर आया है, लेकिन देखो जैन मुनि भद्रबाहु स्वामी ने कहा था कि 7वें दिन बालक की मृत्यु निश्चिंत है और आज 7वां दिन है और राजकुमार की मृत्यु हो गई है। वरामिहिर कुछ बोल नहीं पाए, कैसे हो गया उनको पता ही नहीं चला कि मैंने तो बराबर 2 बार देखा था। समय की गणना मैंने अच्छी तरह से की थी और उसी समय से आयुष्य लंबा दिखा रहा था और आज ये कैसे हो गया। वरामिहिर ने कहा कि चलो राजकुमार की मृत्यु तो हो गई, लेकिन भद्रबाहु की एक बात तो गलत हुई कि बिल्ली के निमित्त से तो मृत्यु नहीं हुआ, क्योंकि जितनी भी बिल्ली हैं वो सबको तो आपने जंगल में छोड़ दिया है और हमारे चारों ओर सैनिक पहरे दे रहे हैं, तो ये बालक की मृत्यु में बिल्ली तो निमित्त नहीं हुए, यहां भद्रबाहु स्वामी गलत हो गए। महाराजा ने दासी को बुलाया और दासी से पूछा कि ये बालक की मृत्यु बिल्ली के कारण हुई
तब दासी ने कहा कि नहीं राजन, बिल्ली तो कोई यहाँ आई नहीं है, तो बिल्ली के निमित्त से मृत्यु ही नहीं हुई है। तब महाराजा ने महाजन को बुलाया और बताया कि आपके गुरु महाराज ने जो कहा था वो एक बात तो सत्य निकली कि राजकुमार की मृत्यु हो गई है, लेकिन राजकुमार की मृत्यु में जो गुरु महाराज ने कहा था बिल्ली निमित्त से होगी, वो बिल्ली तो कहीं दिखाई नहीं दे रही है। तो यहाँ आपके गुरु महाराज शायद असत्य हो गए हैं। महाजन गुरु महाराज के पास आए और गुरु महाराज से बात की। तब गुरु महाराज ने अपने ज्ञान में देखकर बताया कि बालक की मृत्यु, राजकुमार की मृत्यु बिल्ली से ही हुई है। बिल्ली मैंने निमित्त रूप से बताया था, चाहे वो बिल्ली सचेत हो या अचेत हो। सुनते रह गए सब। गुरु महाराज ने कहा कि जहां बालक को रखा गया था द्वार के पास, उस द्वार की जो कुंडी है वो कुंडी बिल्ली के आकार की बनी हुई है और वो कुंडी द्वार के लकड़े में से निकलकर नीचे गिरी और बालक के सिर के भाग के ऊपर इस तरह से लग गया कि वो छोटा बालक, वो जो दर्द हुआ उसको सह नहीं पाया और ऐसा कड़ा दर्द हुआ कि वो बालक जीवित भी नहीं रह पाया। महाजन ये बात सुनकर महाराजा के पास आए और महाराजा को बताया कि राजन, गुरु महाराज ने कहा बिल्ली से ही हुआ है, आप जांच कीजिए। दरवाजे के ऊपर लगाई गई कुंडी वो बिल्ली के आकार की है। महाराजा ने तुरंत ही दासी को बुलाया और बात की। तब दासी ने कहा कि हाँ राजन, एक दरवाजे की कुंडी टूट गई है, वो मैंने एक तरफ रख दी गई है, मैं अभी लेके आती हूं। और दासी जब वो कुंडी लेके आई तब देखा तो वो बिल्ली के आकार की थी और वो सिर पे ऐसी जगह पे लगी कि राजकुमार बच नहीं पाया। और ये बात भी सत्य हो गई। वरामिहिर का मुंह और भी नीचे गिर गया और उसी समय भद्रबाहु स्वामी आए, महाराजा को आश्वस्त किया कि हर मनुष्य अपना एक आयुष्य लेकर आता है और जितना आयुष्य होता है उतना ही यहाँ रहने का अधिकार प्राप्त करता है। आयुष्य समाप्त होते ही उसको जाना ही पड़ता है। इसलिए राजन, आप शोकान्वित मत होइए, जो होने वाला था वो हो गया। महाराजा ने गुरु महाराज से कहा कि आपने बताया 7वें दिन और वरामिहिर जी ने बताया बहुत साल तक जीने वाला है, तो इसमें क्या हुआ? तब भद्रबाहु स्वामी ने कहा कि हे राजन, वरामिहिर जी ने जो गणना लगाई वो गणना में वे गलत हो गए और एक गणना की गलती के कारण वो 7वां दिन नहीं देख पाए और लंबा आयुष्य उन्होंने देख लिया। इसी की वजह से वे यहां गलती कर गए और उन्होंने लंबा आयुष्य बता दिया। महाराजा का समाधान हो गया और भद्रबाहु स्वामी को महाराजा ने बड़े ही अच्छे शब्दों से सम्मानित किया। भद्रबाहु स्वामी ने कहा कि हम तो जैन संत हैं, हम कहीं भी एक जगह पे नहीं रहते, हम थोड़े दिनों के लिए यहाँ आए हैं, फिर वापस हम यहाँ से विहार करके दूसरी ओर चले जाएंगे। इस तरह की बात भद्रबाहु स्वामी के जीवन में ये बात भी आती है और चारों ओर भद्रबाहु स्वामी का जिन शासन का जयकारा हो गया। भद्रबाहु स्वामी अपने साधना में आगे ही आगे बढ़ रहे थे। उनकी साधना
बड़ी अच्छी तरह से चल रही है। अब आगे उनके जीवन में साधना के दौरान किस प्रकार की घटना होगी और आगे क्या होगा, वो अधिकार कल कहने में आएगा। आज श्री कृष्ण का जन्म आज और कल दोनों दिन है, तो हम ज्यादा से ज्यादा वंदना करनी है। घर पे बैठे बैठे ही आप 27, 54, 108 या उससे भी ज्यादा कर सकते हैं। आप याद रखना, तिखुतो से ही करना है। आप विधि सहित भी कर सकते हैं या खड़े खड़े या बैठे बैठे कर सकते हैं। आप आपके परिवार, आपके मित्र वर्ग सबको इसमें जुड़ने के लिए आप सबको बताएं, बात शेयर करें और पीयूष भाई सेठ के व्हाट्सएप के ऊपर आपके नाम अवश्य भेजें और साथ में कितनी वंदना की